दोस्तों, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी खाने-पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, तो वहीं कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, जो हमारे लिए टॉक्सिक यानी जहरीली भी हो सकती हैं और किसी-किसी केस में मौत का कारण भी बन सकती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसी 5 ऐसी खाने-पीने की चीज़ें जो आपके लिए टॉक्सिक हैं या जहरीली हैं और इनसे आपको हर कीमत पे बचनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन पाँचों चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहली आपके लिए जो चीज़ टॉक्सिक है वो है ग्रीन पोटैटो यानी कि हरा आलू। दोस्तों, जो हरे आलू होते हैं आपने देखा होगा कि या तो कुछ आलू पूरे ही हरे होते हैं या कुछ ही पार्ट हरे हो जाते हैं। तो जो आलू का कुछ पार्ट हरा होता है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है जो उसको हरा बना देता है, और दूसरा है सोलेनेसी। क्लोरोफिल तो एक नॉन हार्मफुल चीज़ है, उसको आप चाहो तो खा सकते हैं, लेकिन जो सोलेनेसी है वो ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि हमारे लिए एक तरह से जहर का काम करता है। अगर आप सोलेनेसी को ज़्यादा क्वांटिटी में इंटेक कर लेते हैं तो आपके अंदर कुछ खतरनाक लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि हेडेक, नौजिया, ब्लीडिंग, पैरालिसिस या एक्सट्रीम कंडीशन में कोमा या डेथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो पूरी तरीके से हरा है या उसका कुछ पार्ट हरा है, तो उसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और उसको आप फेंक ही दें, और ऐसी जगह फेंकें जहाँ उसको कोई जानवर भी ना खा सके। और जो जिसका कुछ पोर्शन हरा है तो उस हरे पोर्शन को काट करके फेंक दें, और बाकी पार्ट जो बचा है वो आप खा सकते हैं। सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट जो है उसको आप काट के ज़रूर फेंक दें। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर कुछ केस स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, जिसमें ये पाया गया है कि 450 ग्राम अगर आप पूरी तरीके से ग्रीन पोटैटो खा लेते हैं तो उसमें इतनी मात्रा में टॉक्सिन मिल जाएगी कि एक ठीक ठाक और हेल्दी एडल्ट की डेथ का कारण भी बन सकता है। तो ऐसे में आपको ग्रीन पोटैटो से हर हाल में आपको बचना चाहिए और उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है नटमेग यानी कि जायफल। दोस्तों, जायफल एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे देश में बहुत सारी पकवानों में इसको गरम मसाले के जैसे इस्तेमाल किया जाता है। नटमेग के अंदर दोस्तों एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसे बोलते हैं माइरिस्टिसिन। और ये माइरिस्टिसिन जब हमारे शरीर के अंदर जाकर के ब्रेक डाउन होता है तो ऐसा कंपाउंड पैदा करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से अगर इसका ओवर डोज हो जाता है तो हमारे अंदर डिजीनेस, पाल्पिटेशन, चक्कर आना, नौजिया और वोमिटिंग जैसे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। कुछ केसेस में हेलुसिनेशन भी होने लगता है, यानी कि आप बावलापन टाइप का महसूस कर सकते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, उसको लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है और इस तरह की पता नहीं कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज़ वो करने लगता है। तो ये बहुत ही नटमेग जो है वो बहुत ही हानिकारक चीज़। दोस्तों, नटमेग के बहुत सारे केस स्टडी भी हो चुके हैं। इसका मैं 2 केस स्टडी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जो पहला है वो एक 17 साल की लड़की थी जिसने 50 ग्राम नटमेग का जो पाउडर है उसने मिल्क शेक बना करके इस्तेमाल कर लिया था, और इस्तेमाल करने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसके अंदर बहुत सारे सीवियर सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। उसको हेलुसिनेशन होने लगा, उसको डिजीनेस होने लगा, उसको चक्कर आने लगा, वोमिटिंग होने लगी और नौजिया होने लगी और बेहोशी की हालत उसके अंदर होने लगी। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और जब उसका इलाज शुरू हुआ तब पता चला कि ये लक्षण तो जो आए थे वो नटमेग के टॉक्सिसिटी के कारण उसके अंदर आए थे। और एक और केस था जिसके अंदर 37 साल की एक लड़की ने 10 ग्राम नटमेग का पाउडर का इस्तेमाल किया था और उसके अंदर भी इसी तरह के लक्षण देखे गए थे, और यही रीज़न पाया गया था कि नटमेग की ओवरडोज के कारण उसके ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। दोस्तों, नटमेग की जो टॉक्सिसिटी होती है इसके लक्षण आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं और करीब 10 घंटे तक ये आपके अंदर रहते हैं। तो दोस्तों, जो हम अपने देश में नटमेग का इस्तेमाल करते हैं उसको मसाले के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में मसालों में इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इतना कम क्वांटिटी होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाकर के डाइल्यूट हो जाता है, और ऐसे में वो हमारे लिए नुकसान या कोई खतरा क्रिएट नहीं करता है। लेकिन अगर हम नटमेग को ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आप नटमेग को एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसके फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। तो आप हमेशा मेक श्योर कर लीजिए कि आप जो नटमेग ले रहे हैं उसका कभी ओवरडोज ना आप ले लें। अगर आप नटमेग का कोई सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो उसका रिकमेंडेड डोज है या उस सप्लायर का जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा आप ना लें, या फिर आपके डॉक्टर ने कोई नुस्खा बताया है या आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो रिकमेंडेड डोज है उससे ऊपर आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसको विद इन रिकमेंडेड डोज ही अगर यूज़ करते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप गलती से या जानबूझ करके आप इसको ज़्यादा ले लेते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है या जहरीला हो सकता है, जिसे हमें अवॉइड करना है, वो है बीटर आलमंड। बीटर आलमंड जो है ये यानी कि कड़वे बादाम जो हैं, मार्केट में दोस्तों दो तरह के बादाम मिलते हैं। एक होता है स्वीट आलमंड और एक होता है बीटर आलमंड। आमतौर पे जो ग्रोसरी स्टोर में मिलते हैं वे होते हैं स्वीट आलमंड, और ये पूरी तरीके से सेफ होते हैं और इनका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इन स्वीट आलमंड के साथ बीटर आलमंड भी मिक्स कर दिए जाते हैं, और बीटर आलमंड्स जो होते हैं वे टॉक्सिक होते हैं। और बीटर आलमंड जो है उसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और साइनाइड जो है जैसा कि आप जानते होंगे कि ये साइनाइड जो है दुनिया का सबसे खतरनाक जहर होता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी हमारी मौत के लिए काफ़ी होती है। बीटर आलमंड की जो टॉक्सिसिटी है उसकी जांच करने के लिए कुछ केस स्टडीज़ भी हो चुकी है, जिसमें ये पता चला है कि 6 से लेकर 10 बादाम अगर आप खा लेते हैं कड़वे बादाम के, तो आपको पॉइजनिंग करने के लिए वो काफ़ी होते हैं। अगर आप इसके साथ आप 20, 30, 50 बादाम खा लेते हैं तो इससे आपको इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि आपकी डेथ होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। अगर आप बच्चे हैं या अगर आपकी वेट कम है या आप दुबले पतले हैं तो उस केस में ख़तरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केस में कम क्वांटिटी भी काफ़ी टॉक्सिक आपके लिए हो सकती है। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी कड़वा बादाम है तो उसको आप न खाएं, और हमेशा अच्छी क्वालिटी का और अच्छे ब्रांड का और अच्छे स्टोर से स्वीट आलमंड की जो वैरायटी है वो आपको लेनी है, जिसमें कड़वे बादाम की मिलावट न हो। चौथी जो टॉक्सिक चीज़ है जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी ऐसी राजमा जो पूरी तरीके से पकी न हो। राजमा के अंदर दोस्तों लैक्टिन होता है, और लैक्टिन जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारे अंदर बहुत ही अलग अलग तरह के टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकता है, जो कि जिसमें प्रमुख है हमारा एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग, और एक्सट्रीम केसेस में डेथ। और ये जो लैक्टिन है जो राजमा के अंदर पाया जाता है ये पकने के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो आमतौर पर हम जो राजमा को तेज़ आंच पे पकाते हैं तो ये जो लैक्टिन है वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है पकाने पर, और हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारण से राजमा को पूरी तरीके से बिना पकाए हम खा लेते हैं या कच्चे खा लेते हैं तो बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारी केस स्टडीज़ भी हो चुकी हैं राजमा के ऊपर, जिसमें पाया गया है कि 5 से 6 दाने अगर कच्चे राजमा भी आप खा लेते हैं तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकते हैं, सिर्फ 5 से 6 राजमा के दाने। तो इसके अंदर बहुत ही जो लैक्टिन है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो जब भी आपको राजमा पकाना हो तो आप कोशिश करिए कि 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको पानी में भिगो दें, और उसके बाद आप तेज़ आंच में उसको तब तक पकाइए जब तक कि वो पूरी तरीके से गल ना जाए और पूरी तरीके से खाने लायक ना हो जाए। अगर थोड़ी सी भी कच्ची रह जाती है तो उसके अंदर जो लैक्टिन नाम का जो सब्सटेंस है वो बाकी रह जाता है, जो कि आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। जब भी दोस्तों आपको राजमा खाना हो तो उसको अच्छी तरीके से पहले भिगो दें और उसके बाद से अच्छे तरीके से पका लें ताकि वो पूरी तरीके से गल जाए। ऐसा अगर आप करेंगे तो उसके अंदर का जो लैक्टिन नाम का सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और उसके अंदर का जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए राजमा जो है वो सेफ हो जाएगा। अगला जो 5वां है और जिससे आपको बचनी चाहिए वो है ब्राउन राइस। जी हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है क्योंकि ब्राउन राइस अक्सर बहुत ही हेल्दी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ होता है और इसको ऐसा ही माना जाता है कि इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो ब्राउन राइस है वो बहुत ही सेफ़ और हेल्दी होता है, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अब कैसे ये आपके लिए टॉक्सिक होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी राइस होते हैं इनके अंदर आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आर्सेनिक जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और ये कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि ये हमारे बॉडी में कैंसर भी पैदा करने की क्षमता रखता है। अब ये आर्सेनिक जो है वो चावल के अंदर आता कहाँ से है? तो देखिए, जितनी भी खेती होती है चावल की, तो खेती के दौरान ये होता है कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं और अलग अलग तरह की दवाइयाँ डाली जाती हैं और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और चावल के अंदर ये खासियत होती है कि ये आर्सेनिक को सॉइल के अंदर से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये आर्सेनिक जो है वो पेस्टिसाइड हुआ या फर्टिलाइज़र हुआ या कोई भी दवा हुआ उसमें ये आमतौर पर डाली जाती हैं। लेकिन जब चावल के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण ये आर्सेनिक को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और चावल में आर्सेनिक का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। और जब हम चावल खाते हैं तो धीरे धीरे ये चावल का जो आर्सेनिक है वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और आर्सेनिक के अंदर एक खासियत होती है कि अगर आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी अगर आप लेते रहते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर जा करके एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी जमा होने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने के साथ जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तब ये हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है या कैंसर को जन्म देता है।
अब हम अगर कंपेयर करें ब्राउन राइस और वाइट राइस को, तो ब्राउन राइस के अंदर जो आर्सेनिक का कंसंट्रेशन होता है वो वाइट राइस के मुकाबले में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वाइट राइस जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है और प्रोसेसिंग के दौरान आर्सेनिक का जो कंसंट्रेशन है वो उसके अंदर से कम हो जाता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको चावल इस्तेमाल करना है तो आप उसको सेफ़ली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप चावल को सेफ़ली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको करनी है वो साफ़ पीने के पानी में, जो एकदम प्योर वाटर है, उस पानी में चावल को 2-4 बार, 8 बार, 10 बार, मतलब जितनी बार आप धो सकें उतनी बार उसको धो लें और पूरी तरीके से मसल के, और मतलब जितने अच्छे तरीके से आप धो सकते हैं उतने अच्छे तरीके से उसको आप धो लें। और ऐसा करने से चावल के अंदर का ज़्यादातर आर्सेनिक ऐसा करने से, ऐसे धोने से ही वॉश आउट हो जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें जो आपको करनी है वो ये है कि चावल पकाने से पहले करीब आधा या 1 घंटा तक चावल को पानी में भिगो कर रखें, और भिगोने के बाद जो जिस पानी में आप भिगोए हैं उसको पकाने से पहले उस पानी को भी आपको चेंज कर लेना है। तो ऐसा करने से भी जो चावल के अंदर आर्सेनिक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो बस ये प्रिकॉशन है चावल को इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप इसको आप अपनी डेली लाइफ में ला लेते हैं तो ये काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और ये आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।